हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि जेके पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज बहुत जल्द आप सबको एडवर्टीज होती हुई दिखेगी। तो उसकी जो हमने मैथ्स की क्लास है वो आपकी इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दी है। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है। होप सो आप सबने पिछली 4 क्लासेस देखी होंगी, सब कुछ आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 लेके आए, कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। दो तीन और पार्ट्स आएंगे, उसका टाइम एंड वर्क को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन जो था वो डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है कि एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सर, होमवर्क क्या था? कह रहा है ए जो है, ए को लगता है 18 डेज, बी को लगता है 20 डेज, सी को लगता है 30 डेज। सबने सही आंसर दिया था वैसे तो। ए को लगते हैं सर 18 दिन, बी को लगते हैं सर 20 दिन, सर सी को लगते हैं 30 दिन। सर हमने ऐसा एक नंबर लेना है जो तीनों की टेबल में आता हो। एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसा कोई नंबर भी ले सकते हो जो तीनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? सर आई थिंक सो 90 नहीं सर, 180 ले ले। 180 तीनों की टेबल में आ रहा है, चलो 180 ले लेते हैं। मुझे नहीं पता ये एलसीएम आएगा 180 की नहीं आएगा। क्यों मैं 180 को एक तरह से इन तीनों का एलसीएम निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करूं? ठीक है, मेरे मन में सीधे स्ट्राइक करके यार 180 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आ सकता है, तो मैंने 180 लिख दिया। सर 180 को 18 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, 180 को 20 से डिवाइड किया तो आपका आंसर डेट जो 9 आ जाएगा। सर उसके बाद 30 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है इतना? सर कहता है बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। सर दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, ये रहे बी एंड सी। सर डेट जो 15। ठीक है, दोनों का प्लस कितना हो गया सर? 15। सर दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया और 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। सर एक दिन में 15 होता है। सर 2 दिनों में कितना हो जाएगा? सर 2 दिनों में हो जाएगा 30। सर द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सर रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 180 में से 30 माइनस कर दो। सर 180 जो टोटल वर्क, सर 30 जो वर्क डन, तो सर रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 150। सर 150 को हम डिवाइड कर देंगे ए की कैपेसिटी से, ए की एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर आ जाएगा डेट द 15 डेज। और 15 डेज राइट आंसर है इसका, और सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। होप सो यार मजा आ रहा होगा इस सेशन में। ये जो सेशन चल रहा है, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आप सबके एक तरह से बिल्कुल समझ आ रहा होगा। आपको मैं बता दूं टाइम एंड वर्क के ना, अगर कोई भी टॉपिक आपको किसी पेपर में टाइम एंड वर्क मेंशन्ड है तो आप मिनिमम टू मिनिमम 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइम एंड वर्क के। क्लियर है? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दैट हमारा जेकेपी कांस्टेबल का एक तरह से 4 मार्च से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स, रीजनिंग, जीके करवाई जाएगी। जैसे कि सिलेबस आउट होगा उसमें कुछ नए कंपोनेंट्स आएंगे, वो भी आपको कंप्लीटली करवा दिए जाएंगे। बस फर्क ये होगा दैट आप सब बाकियों से अपर एज ले चुके होंगे, आप सबसे आगे निकल चुके होंगे, आपकी तैयारी पहले की हो चुकी होगी जो बाकी सब तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप ये कोचिंग लेने की सोच रहे हो तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ये हमारे एक फोन नंबर्स है। दूसरी चीज सर, ये हमारा डेट जो एड्रेस है, आप इधर भी विजिट कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी डेट जो अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। ठीक है गैस, आगे बात करते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स की डिटेल्स है। डेट जेके पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा, पीडीएफ मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट आपको उधर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और कोई भी डाउट सेशन होते हैं वो आपको इधर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो गाइस आप इधर भी डेट हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का कंसेप्ट नंबर 1। देखो गाइस, अगर हम बात करें आज ना, हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आज हम दो कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि एक एक कंसेप्ट की एक वीडियो बनाओ तो आई थिंक सो फिर सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। पहले ना एक बारी हम रिवाइज कर लेते सर अभी तक हमने क्या सीखा। सर अभी तक जो हमने 3-4 लेक्चर जो हमने कवर किए सर, उसमें क्या सीखा? सर एक हमारा था कंसेप्ट नंबर 1। थोड़ा सा रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है यार। सर कंसेप्ट नंबर 1 कहता था बेसिक है। ए बी, जैसे ए को दिया होता सर 10 दिन, बी को दिया होता सर 15 दिन, हम एलसीएम निकालते हैं। सर दोनों का एलसीएम आ गया डेट 30 डेज। सर 30 को 10 से डिवाइड किया 3, सर ये आ गया 2। ये हमारा होता था बेसिक क्वेश्चन, ये कंसेप्ट 1 था। सर कंसेप्ट 2 क्या था? सर कंसेप्ट 2 ये था कि आपको क्या होता है डेट ए प्लस बी दिया होता है, बी प्लस सी दिया होता है, सी प्लस ए दिया होता है। ए प्लस बी कितना था सर? 12 था। सर बी प्लस सी कितना था फॉर एग्जाम्पल? सर 6 था। सर सी प्लस ए कितना था फॉर एग्जाम्पल? 24 था। हमने इनका अब एलसीएम निकालना है। सर इनका एलसीएम आ जाएगा 24। फिर सर इसको हम क्या करेंगे सर? 20 ये आ जाएगा 2, सर ये आ जाएगा 4, सर ये आ जाएगा डेट इज योर 1। फिर सर जो भी इधर आंसर आएगा 6, 7,
ठीक है, 6 7 आ गया, हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड जरूर करना है। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। सर कंसेप्ट नंबर 3 क्या था? सर कंसेप्ट नंबर 3 जो अभी हमने डिस्कस किया, सर कंसेप्ट नंबर 3 में ये था कि हमने सबसे पहले वर्क लेफ्ट निकालना है। सबसे पहले वर्क लेफ्ट निकालना है। सर वर्क लेफ्ट कैसे निकालते हैं? सर वर्क लेफ्ट निकालते हैं टोटल वर्क में से वर्क डन माइनस कर देते हैं। टोटल वर्क में से वर्क डन हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा सर? वर्क लेफ्ट। क्लियर है गाइस? ये 3 कंसेप्ट हमने इधर डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं आज का कंसेप्ट नंबर 4। देखो नोट्स बनाओगे आपके लिए बेनिफिशियल है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से सुनना, बड़ा बेसिक है कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 यही है, आपको बोलेगा ए कैन डू वर्क, नहीं, ए कैन डू 1/4 वर्क इन 6 days। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो। सर 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। मतलब अगर कोई भी काम है उसका 25% जब आप कर दोगे, चौथा हिस्सा जब आप उसका काम कर दोगे, उसको बोलते हैं दैट इज योर 1/4। सर अगर आप 1/4 काम 6 दिनों में करते हो तो सर आप कंप्लीट वर्क कितने में करोगे? आपने अगर कंप्लीट वर्क निकालना है ना, इसमें क्या करेंगे 6 और इसको रेसिप्रोकल कर दो 4/1। सर कंप्लीट काम आपका 24 days में होगा। नहीं आया समझ? फिर से देखो, मैंने बोला बी कैन डू वर्क, बी कैन डू 1/3 वर्क इन 10 days। आपने क्या करना है, अगर बी की आपने टोटल डेज निकालने हैं, सर 10 इंटू 3/1 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सर ये आपका हो गया 30। अब एक को लेता हूं, सर सी कैन डू 2/7 वर्क इन 14 days। क्या करना है सर? इसको रेसिप्रोकल कर देना, 7/2 लिख दो। सर 2 1 जार, ये 7 जार, सर 7 7 जार 49 डेज। बस ये कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट नंबर 4, और यही चीज आपने उधर मेंशन करनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम। देखो चलो, सर क्वेश्चन नंबर 1, सर कह रहा है ए कैन डू 1/6 वर्क इन 5 डे। ठीक है सर, ए कैन डू 1/6 वर्क इन 5 डे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सर कितना हो जाएगा 5 इंटू 6/1, दैट्स 30। ए की कितना आ गया सर? 30 days। क्लियर है? सर बी की बात करते हैं। सर बी कैन डू 2/5 वर्क इन 8 days। सर ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5/2, दैट इज योर 420 days। ठीक है, बस बाकी जो आपको सिखाया वही करना है। आगे क्या बोल रहा है? टुगेदर निकालना है। आगे क्या बोल रहा है सर? टुगेदर निकालना है। सर टुगेदर कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेंगे। सर 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। सर 60 को 30 से डिवाइड किया 2, सर ये 3, सर 2 + 3 होता है 5। सर 60 को 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर 12 days इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। समझ आया क्या कंसेप्ट था? देखो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैंने आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना है, दैट जो अल्टरनेट डेज वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। क्योंकि ना ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है, बच्चों को ये आता नहीं होता, और एग्जामिनर ट्राई करता है यही क्वेश्चन में ये अल्टरनेट डेज के ही डालू। ठीक है, तो दैट इसका आंसर क्या रहेगा सर? 12 days इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो सर ए कैन डू 5 इंटू 3/1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, सर 15 दिन हो गया। सर बी के कितने हो गए? सर 10 इंटू 5/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, सर कितना हो गया? 25 हो गया। सर दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सर 15 25 का एलसीएम, 15 25 का एलसीएम हो गया 75। एलसीएम नहीं लेना, चाहे ऐसा नंबर लो जो दोनों के डेढ़ बनाता हो। सर 75 डैड 5 जार, सर ये 3 जार। सर क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर बोल रहा है। सर 5 + 3 होता है 8। 75 को 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 75 को 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से यही आंसर मुझे दिख रहा है। क्यों सर? 9 इंटू 8 होता है 72, 72 + 3 होता है, ये आपका लिखा हो 9 3/8, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो। 9 इंटू 8 होता है 72, 72 + 5 3 होता है 75/8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए एंड बी टुगेदर। ठीक है सर, टुगेदर दे दिए, a + b आपको 24 दे दिए। सर बी दिया है, बी का दिया 1/3 इन 12 डेज। सर बी का दिया है 1/3 इन 12 डेज। सर 12 इंटू 3/1 कर देते हैं, दैट्स योर 36। क्लियर है?
अब ए अलोन निकालना है। सेम कंसेप्ट है जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी। देखो सर 24 है, 36 है, सर एलसीएम के ले लें, सर 72 ले लें। जी सर 72 ले लो। सर 24 को डिवाइड किया 72 के 72 को 24 से डिवाइड किया तो 3। सर 72 को 36 से डिवाइड किया तो 2। सर कितना हो गया? दैट इज ए प्लस बी 3 है, बी आपका 2 है, तो ए कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ए सर आपका 1 हो गया तो हम 72 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ए की कैपेसिटी आ गई, ए का आपका डेज आ गया। सर 72 डेज इज द राइट वन। क्लियर है? आगे बात करें। डी आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, इसमें हमें क्या बोला हुआ है? ध्यान से पढ़ना। दैट रिमेनिंग वर्क बोला हुआ। देखो 1/3 काम अगर वो कर देता है, ध्यान से सुनना, हमेशा ना टोटल वर्क जो होता है वो होता है 1। सर बी ने ना 1/3 काम कर दिया तो ए ने रिमेनिंग वर्क करना है, तो 1 - 1/3 कर दो, जिसके जे क्वेश्चन उसके जे 1। सर 3 में से 1 काटे तो 2/3। तो ए ने कितना काम करना है सर? 2/3 करना है। तो 72 का 2/3 कितना हुआ? सो 72 का 2/3 आपका हो गया, दैट इज योर 24 इंटू 2, दैट इज योर 48। तो आपका 48 डेज राइट। ठीक है। अगर तो टोटल वर्क बोलते, अगर उसने कंप्लीट वर्क करना है, कंप्लीट वर्क आपका 72 डेज में होता है, लेकिन इधर वर्ड यूज किया रिमेनिंग वर्क। 1/3 तो बी ने कर दिया, बचा सर 2/3। बचा कितना? 2/3। तो इसलिए हमने इसका 72 का 2/3 निकालना है, और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर अल्टरनेट डेज वाला। ठीक है। अल्टरनेट डेज में क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनना। लिख लो कंसेप्ट नंबर 5। सर कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? सर कंसेप्ट नंबर 5, इसकी हेडिंग आप दे सकते हो सर, अल्टरनेट डेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हाईलाइट भी कर लेना अपने नोट्स में। ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना जब आपका एग्जाम होता है। सर अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट क्या कहता है? आपको बोला जाएगा ए को लगते हैं 5 दिन किसी भी काम को करने में, बी को लगते हैं सर दैट इज 8 डेज। उसके हम निकालेंगे सर दोनों का एलसीएम। सर एलसीएम में भी 40। सर 40 का इधर आ गया, दैट इज अगर मैं 5 से डाइट करूँ 8, सर ये आ जाएगा 5। अब ध्यान से सुनना, अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है, समझ लो ये है एक काम। सर सबसे पहले इस काम को करता है ए, फिर छुट्टी ए की। अगले दिन कौन आएगा सर? बी। सर फिर बी की छुट्टी। सर फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, एंड सो ऑन। इस तरह से काम चल रहा है। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है? एक दिन एक बंदा काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा काम करेगा। एक दिन अगले दिन फिर से पहला बंदा आ जाएगा, फिर दूसरा वाला बंदा आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। इसको बोलते हैं दैट इज योर अल्टरनेट डेज। ठीक है। आपको क्वेश्चन में जब भी मेंशन होगा दैट अल्टरनेट डेज, तो आपने क्या करना है? सिंपली जो हम कर रहे हैं यार, आप देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला हुआ। आपने देखा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, इतना तो करके ही आना, जिसको मैंने अभी बॉक्स में रखा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए और अल्टरनेट डेज। स्टार्टिंग विद ए, अल्टरनेट डेज, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब ध्यान सुनना। सर पहले दिन क्या होगा? पहले दिन आएंगे मिस्टर ए, सुबह खोलेंगे दुकान, दुकान खोलेंगे, 8 शर्ट्स बना देंगे। ठीक है सर। सर सेकंड डे क्या होगा? सर सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे आएंगे बी। सर ए ने तो 8 शर्टें पहले की बना दी है, बी आएगा 5 और बनाएगा, तो टोटल कितनी होगी सर? 13 शर्टें बन गई। टोटल कितनी शर्टें बन गई सर? 13 शर्ट्स बन गई। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। सर 2 डेज में कितनी शर्ट्स बनी? सर 13 वर्क हो गया, 13 शर्ट्स बन गई हैं। ठीक है सर। अब हमने कितनी शर्ट्स बनानी है? सर 40 बनानी है। हमने क्या करना है? इस 13 को 40 के पास लेके जाना है। सर 13 को 40 के पास लेके जाना है, तो इसको क्या कर सकते हैं सर? हम इंटू 3 करेंगे, इसको भी इंटू 3 करेंगे, तो कितना हो गया सर? 6 डेज इज इक्वल टू 39 शर्ट्स। क्लियर है? कहने का मतलब ये है 6 दिन में मेरी कितनी शर्टें बन गई हैं? सर 6 दिनों में मेरी 39 शर्ट्स बन गई हैं। सर अब कितना काम रह गया? सर अब एक काम रह गया, 40 बनानी है, एक रह गया। अगले दिन कौन शटर खोलेगा? अगले दिन दुकान में कौन आएगा? सर 7वें दिन आएंगे हमारे डैट इज जो जनाब ए आएंगे, क्योंकि ऑड नंबर पे ए बैठा हुआ है, सबसे पहले ए आता है ना। पहले दिन ए आया था तो 7वें दिन भी ए ही आएगा।
6 दिन तक इवन ऑड नंबर पे ए आ रहा है, इवन नंबर पे बी आ रहा है, तो सर 7वें दिन ए आएगा। ए ने क्या करना है, एक शर्ट बनानी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/8। और इधर आपकी शर्ट्स बन गई। कितने दिन लगेंगे सर, 6 दिन पूरे लगेंगे। सर क्या आंसर आएगा, सर 6 दिन पूरे लगेंगे, और एक 1/8 लगेगा 8 नेक्स्ट डे। अगला दिन कितना लगेगा, 1/8, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, दिस इज योर आंसर। 6 1/8 इज योर आंसर। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। होप सो समझ आ गया होगा, जितने क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। सर कह रहा है ए एंड बी वर्किंग, ठीक है, ए एंड बी, सर ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं सर 15 दिन। निकालो इसका एलसीएम, सर 30 आ गया, सर ये 3 आ गया, सर ये 2 आ गया। अब क्या कह रहे हैं सर, वर्क अल्टरनेट डेज है स्टार्टिंग विद ए। सर ए से स्टार्ट करना है, हमने टी शर्ट बनानी है। सर पहले दिन कितनी बन गई, सर फर्स्ट डे हमारी बन जाएगी, ए आएगा 3 बना के चल जाएगा। सर दूसरे दिन कितनी बन जाएगी, सर 3 पहले की बनी हुई है, बी आएगा अगले दिन 2 बनाएगा तो 5 बन गई। क्लियर है, तो 2 दिनों में कितना हो गया सर, दैट इज योर 5 शर्ट्स बन गई हैं। सर 2 दिनों में 5 शर्ट्स बन गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है सर, इस 5 को हमने 30 के आसपास बनाना है। सर इसको क्या करेंगे, इंटू 6 करेंगे। सर इसको क्या करेंगे, इंटू 6 करेंगे। सर 12 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। 12 डेज में 30 शर्ट्स बन गई, 12 डेज में 30 शर्ट्स बन गई। क्लियर है गाइस, आगे बात करें, चलो नेक्स्ट। सर ए और बी को 12 और 18 दिन, सर ठीक है, ए को 12 दिन, बी को 18 दिन, ठीक है। तो निकालते हैं एलसीएम। सर एलसीएम हम ले लेते हैं, डेट जो 36। सर ये आ जाएगा 3 जार, ये आ जाएगा 2 जार। अब ध्यान से देखना, काम कौन स्टार्ट कर रहा है, सर ए स्टार्ट कर रहा है। सर ए आएगा पहले दिन, पहले दिन कितनी शर्ट बन गई, 3 बन गई। कौन सा क्वेश्चन है सर, अल्टरनेट है। सर दूसरे दिन कौन आएगा, 3 तो पहले की बनी हुई है, दूसरे दिन आएगा सर बी, 2 बना के चल जाएगा 5। सर 2 डेज में बन रही है 5, हमने कितनी बनानी है सर, 36 बनानी है। तो सर 5 को 35 बनाते हैं, इंटू 7 करते हैं, इसको भी इंटू 7 करते हैं। सर 14 डेज जो है, 14 डेज में हमारी कितनी बन जाएगी सर, 35 शर्ट्स बन जाएगी। सर 14 डेज में 35 बन गई, तो ऑब्वियस ही बात है एक शर्ट रह गई है, एक शर्ट रह गई है, ठीक है। तो एक शर्ट हमारा यही आंसर आ जाएगा, दैट इज 14 डेज। आप इधर से देख सकते हो 14 दिन पूरे लगेंगे, और अगले दिन उसने 3 शर्टों में से एक ही बनानी है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट वन। फिर से समझाता हूँ, ध्यान सुनना। 14 डेज में कितनी बन जाएगी सर, 35 शर्ट्स बन गई। सर 15 डे में कौन आएगा, सर 15 डे में हमारा आएगा, डैट इज योर ए। 15 डे में कौन आएगा सर, ए आएगा। ए बनाता है एक दिन में सर 3 शर्टें, तो एक बनाएगा, और तो 1/3। 14 दिन पूरे लगेंगे, और 1/3 एक एक्स्ट्रा दिन लगेगा, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। सर ए और बी 9 और 12 है, ठीक है। सर ए है 9, बी है 12। सर एलसीएम ले लेते हैं 9 और 12 का। सर 9 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, डैट जो 36 ले ले। चलो 36 ले लेते हैं, जो भी नंबर, कोई भी नंबर ऐसा जो दोनों के टेबल में आता हो, ठीक है। अब अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये 4 आता है, 9 इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है सर, डैट जो 3 आता है। ओके, अल्टरनेट डेज है सर, स्टार्टिंग विद ए, सर स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। सर पहले दिन कौन बनाएगा, सर पहले दिन बनाएगा डैट इज योर ए, 4 बना के चलेगा। सर दूसरे दिन कौन बनाएगा, सर दूसरे दिन 4 पहले की बनी है, 3 और बन जाएगी, तो 7 बन जाएंगी। सर 4 डेज में 3 शर्ट्स बन गई हैं, 7 शर्ट्स बन गई हैं, ठीक है सर। सर 2 डेज में, सर 2 डेज में, 2 मिनट गाइस, ठीक है, 2 डेज में आपकी 4 शर्ट्स बन गई हुई हैं। देखो सर 2 डेज में 7 शर्ट्स बन गई हैं, ठीक है। सर अब 2 डेज में 7 शर्ट्स बन गई हैं, हमने 7 को 36 के आसपास लेके आए, सर 35 बनाते हैं, इंटू 5 करके, इंटू 5 करके। सर ये कितना हो गया, 10 डेज में हमारी बन गई हैं, दैट इज योर 35 शर्ट्स। सर 10 डेज में कितनी बन गई सर, 35 शर्ट्स। अब क्या होगा सर, ऑब्वियस बात है 10 दिन कंप्लीट हो गए, तो यही इसका आंसर, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस बात है 10 वाला ऑप्शन ही मुझे एक दिख रहा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये लो यार, एक अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सर बात करते हैं ए। सर ए को लगते हैं 40 दिन, बी को लगते हैं 50 दिन, ठीक है। एलसीएम निकालो, सर एलसीएम 200 ले लेते हैं, ठीक है। तो सर 40 लीटर में आते हैं 5, दैट इज योर 5 सर। 50 लीटर में आते हैं ये 4 सर, ठीक है सर।
अब बात हो रही है सर अल्टरनेट डेज विद ए, बिगनिंग कौन कर रहा है सर, ए ही कर रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में बिगनिंग ना ए ही करता है। अब ध्यान से सुनना सर, पहले दिन होगा, पहले दिन कौन करेगा सर, पहले दिन 5 छठे बन जाएगी। सर दूसरे दिन कितनी बन जाएगी, 5 पहले की बनी हुई है तो 4 और बन जाएगी, डेट जो 9 बन जाएगी। सर 2 डेज में 9 बन गई, 2 डेज में 9 बन गई है। अब इस 9 को हमने 200 के पास लेके जाना है, 9 को हमने 200 के पास लेके जाना है। सर अगर मैं बात करूं, ठीक है, 9 20 होता है 180, 21 होता है 189, ठीक है 189 हो जाएगा, ठीक है। तो सर 120 दैट इज 22 क्या होता है, दैट इज 198, ठीक है। सर इसको इंटू 22 करते हैं, सर इसको भी इंटू 22 करते हैं। सर 2 × 22 हो गया 44 डेज। सर 44 डेज इज इक्वल टू दैट इज 198। तो सर 44 डेज इधर ऑप्शन आ गया, लेकिन 44 डेज वाला ऑप्शन मुझे सिंपली बी एंड सी दिख रहा है, तो ए एंड डी तो कैंसिल कर देता हूं। चलो आगे देखते हैं। सर अब अगले दिन कौन आएगा सर, ए आएगा। ए ने कितनी शर्टें बनानी सर, 2 बनानी है, ठीक है। तो 2 बनानी है, जो वो बनाता कितनी सर, 5 बनाता है, तो 2/5 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। सर ए को लगते हैं 6 दिन, यार जल्दी से ना वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। बी को लगते हैं 8 दिन, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। सर ए को 6 दिन, बी को 8 दिन। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, दैट इज 48 ले लेते हैं एलसीएम, जो मर्जी ले लो यार, ऐसा कोई नंबर जो दोनों के डेल में आता हो। 24 भी ले सकते हो, ठीक है, 24 भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। सर इधर 6 से डिवाइड किया 8 आ गया, सर इधर हमारा 8 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, ठीक है। सर स्टार्टिंग विद ए, सर ए को पहले दिन कितनी बन जाएगी सर, फर्स्ट डे में हमारी बन जाएगी दैट इज 8। सर सेकंड डे में कितना बन जाएगा सर, 8 पहले की बनी हुई है, 6 और बनेंगी तो कितना बन गया सर 14। सर 2 डेज में 14 हो गया, सर 2 डेज में 14 हो गया। हमने किसके पास पहुंचना है सर, 48 के पास पहुंचना है। सर इंटू 3 करता हूं मैं सर, सर इसको भी क्या करता हूं, इंटू 3 करता हूं। सर 6 डेज में मेरा कितना काम हो गया सर, 42 काम हो गया। 6 डेज में 42 काम मेरा हो गया, ठीक है सर। सर 6 डेज में 42 हो गया। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया, 6 शर्टें अभी भी रहती हैं। अगले दिन कौन आएगा सर, ए आएगा, वो बनाता 8 है, तो सर आंसर क्या रहेगा 42 6/8। 6 दिन इधर लग रहे हैं, अगले दिन उसने 6 शर्टें बनानी है, लेकिन वो बनाता 8 है, तो सर इसको कट कर लेते हैं, ये 3s आर, ये 4s आर। सर 6 3/4 इज द राइट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, आगे बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सबके होमवर्क रहेगा। ये आप सबका होमवर्क है, जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना यार, अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर बन सकता है। मैंने आज इधर 2 कंसेप्ट कराए हैं आपको, एक फ्रैक्शन वाला और एक अल्टरनेट डेज वाला। अल्टरनेट डेज वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सबको बता दूं, ये आप सबको पता होना चाहिए, आना चाहिए अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट। बाकी यही है आपका, सिंपली इधर खत्म कर रहे हैं दैट इज टाइम एंड वर्क का आज का टॉपिक। तो कल भी अभी करेंगे, जिसमें एमडीएच के बारे में सीखेंगे, आप सबने सुना होगा एमडीएच मसाले, ठीक है, तो उनका एक फॉर्मूला लेके आएंगे कल, तो कल में वो डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर, ये आप सबके लिए होमवर्क रहता है, क्योंकि यार आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, पेन चलाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। आपने पेपर पास करना है, मैंने नहीं पास करना, ये चीज मेन होती है। बात करते हैं गाइस आगे, अगर आपका जो डेट जो हमारा फ्रेश जो बैठ है डेट ऑन 4 मार्च, आप सिंपली हमें ज्वाइन कर सकते हो। 4 मार्च से प्रॉपरली आपकी बेसिक से मैथ्स रीजनिंग और जीके चलाई जाएगी। तो एडमिशन अभी भी ओपन है, गिवन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है। और ये हमारा डेट जो एड्रेस है, आप इधर भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको हम सिंपली गाइड कर देंगे आपके लिए क्या क्या बेस्ट है। बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, वो भी आपको अवेलेबल हमारी ऐप पे, डेट जो आईजी क्लासेस, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डेट जो igclasses.com। उधर भी आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको करा दिया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल के साथ, मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशंस में कंप्लीट रहेंगे। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, होप सो यार आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक जरूर करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो गाइस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, गुड नाइट।